हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पेट में दर्द कैसे होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार होता है और क्या क्या कारण होता है, उसके नाम और चीज़ें के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नाम होता है एपिग्रेस्टिक रीजन। तीसरा नाम होता है लेफ्ट हाइपोचैंड्रोइक। और आपको मैं हिंदी से ही बता दिया हूँ, हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक। ठीक है, ये आप लोग का पहला नंबर हो जाएगा, ये आप लोग का दूसरा और ये आप लोग का तीसरा। ठीक है, ये तीन भाग है ना हम लोग का, उसी का नाम है। ठीक है दोस्तों, अब चौथा नंबर बोल चलते हैं। तो राइट फ्लैंक ओब्लिक रीजन, लेफ्ट फ्लैंक। तो राइट हिंदी में आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, और सातवां नंबर चलते हैं। तो राइट इलिक हाइपोग्रास्टिक रीजन, लेफ्ट इलिक। ये हम लोग का 9 भाग होता है। एक हम लोग का इधर 9 प्रकार के होते हैं, जहाँ 9 प्रकार की वजह से हम लोग का पेट में दर्द होता है। ठीक है, और आगे मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम बात करेंगे एबोडोमिनल एंटोमनी। ठीक है, एडोमिनल एंटीमनी के बारे में बात करेंगे। ये हो गया लीवर, जो एक नंबर है, जो एक नंबर दिया हुआ है। तो इस एक नंबर का नाम क्या है? जो लीवर गैल्डी गल ब्लाडर बिलेरी, इसकी वजह से हम लोग का दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर बताएंगे हम लोग कि लीवर स्टोमेच पैनक्रेस। ठीक है, तीसरा नंबर स्टोमेच पैनक्रेस स्प्लीन हो गया। ये तीनों प्रकार के, जो दूसरा नंबर ये हो जाएगा आप लोग का, और तीसरा नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, बता दिया आप लोगों को 3 प्रकार का, 9 प्रकार का है, बट कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है ना, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से सुनिए और वीडियो को स्किप मत कीजिए, और लाइक भी कीजिए बहुत, वीडियो पसंद आ रहा है तो चौथा नंबर हम मेरा क्या नाम है? कोलोन स्मॉल एंटी आर किडनी। ठीक है, जो हम लोग का जो ये स्मॉल कोलोन जो किडनी है, इसमें भी दर्द हो सकता है। ठीक है, होता है, हो सकता है, क्या होता ही है। फिर हम लोग बात करेंगे 5वें नंबर की तरफ। तो कोलोन स्मॉल ईंट अर्टोता। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग 6 नंबर के बात करेंगे कोलोन स्मॉल एंड किडनी। अब देखिए, आप लोग एक डिफरेंस देखिएगा। मैंने चार मैंने 4 नंबर में बताया कि कोलोन स्मॉल एंटी आर किडनी। अब मैं छठा नंबर बता रहा हूँ कि कोलोन स्मॉल एंटी एल किडनी। यहाँ आर का बात हो रहा है और यहाँ एल का बात हो रहा है, यानी कि राइट और लेफ्ट का बात हो रहा है ना, इसलिए बात को एक एक बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब 7वां नंबर बताते हैं अपेंडिक्स कोलोन ओवरी। अपेंडिक्स जो होता है उसमें भी तो दर्द होता है ना, उसी की बात हो रहा है। फिर ब्लाडर यूट्रियस, जो हम लोग का ये ब्लाडर है, ये जो यूरिन निकलता है वो, उसमें भी दर्द देता है। ठीक है ना, अब कोलोन ओवरी, ये आप लोग का जो इधर से जो निकलता है कोलोन, उसमें भी दर्द कर सकता है। अब ये सब चीज़ बातें हो गई। अब यह जो ये आप लोगों को बातें हो गई है, अब हम लोग जो इतने भी जो कैसे दर्द होता है, क्यों होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो पहले नंबर मैंने आप लोगों को बताया था कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या आता है कि हेपेटाइटिस, यदि लीवर में कोई इन्फेक्शन हो, या अगर आपका कोई लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है तो हेपेटाइटिस हो जाता है। उसी की वजह से आपका शरीर में दर्द होता है, पेट के दर्द होता है, आप लोग फिर ये हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट होता है कि हेपेटाइटिक एब्सेस। ये आप लोग का इंग्लिश भी दिया हुआ है और हिंदी भी दिया हुआ है, आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि एक एक बात बहुत ही ध्यान से है। और यहाँ ये कैसे हो जाता है? यदि लीवर में छाले हो गए, अगर आपका लीवर में छाला हो जाता है, अरे यहाँ जब आप लोग का जो यहाँ लीवर में छाला हो जाता है,
तब ये आप लोग का हेपेटाइटिस एब्सेस हो जाता है। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है कि कोलोसिस्टाइटिस। कोलोसिस्टाइटिस यस, स्टिक नाली में इन्फेक्ट हो जाता है। जो आप लोगों का स्टिक नाली है, ठीक है, उसमें आप लोग का इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए आप लोग को ये कौन सा नाम है, कोलोसिस्टाइटिस। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या है, कोलोजाइटिस। ठीक है, कोलोजाइटिस यदि बिलोरी सिस्टम में आप लोग का इन्फेक्शन हो जाता है। मैं आप लोग को बताया था ना बिलोरी आ गया, ये आप लोग का लीवर में बेलोरी में आप लोग का इन्फेक्शन हो जाता है बेलोरी सिस्टम में यहाँ, तो आप लोग का कोलोजाइटिस हो जाता है। उसकी वजह से ये होता है। अब गोल स्टोन, ठीक है, गोल स्टोन यदि गल ब्लैडर में पथरी हो, अगर आप लोग का पथरी हो जाता है तो देखते हैं ना बहुत दर्द देता है, और आप लोग अचानक दर्द होता है तो आप लोग ये कर पाते हैं। इसलिए यही पथरी जब हो जाता है यहाँ गलो ब्लैडर में, गॉल स्टोन उसका नाम है, उसके कारण ये होता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर की तरफ चलते हैं। और मेरा क्या है कि इपीग्रेस्टिक रीजन, मैंने आप लोगों को बताया था इपीग्रेस्टिक रीजन, ठीक है, गैस्ट्रिस, जो आप लोगों को गैस हो जाता है तो नहीं देखते पूरा जलन सा होता है छाती में, उसके कारण। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, गैस्ट्रिटाइटिस। गैस्ट्रिटिस, गैस्ट्रिटाइटिस यदि अमाशय में इन्फेक्शन हो, यदि जो आप लोग का अमाशय होता है इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिटाइटिस हो जाएगा। हम लोग दूसरा पॉइंट चलते हैं, एसिड रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लेक्शन। यदि अमाशय में ज़्यादा एसिड बन गया, यानी कि ज़्यादा आप लोग का एसिड बन जाता है, उसके कारण आप लोग का अमाशय में दर्द होना शुरू हो जाता है, ये वो बता रहा है। और तीसरा नंबर बोलता है कि पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर मतलब क्या है, यदि अमाशय में आप लोग का छाला हो जाता है, जैसे कि यहाँ अधिकतर मैं देख रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ कि छाला का बात आ रहा है, एसिड बन रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, यही सब कारणों के चलते हमारे पेट में दर्द होता है। तो वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर आप लोग को क्या बताता है कि यदि अमाशय में आप लोग का छाला हो जाता है, यही इसी कारण आप लोग का पेट में दर्द होता है अमाशय में। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, क्या हो गया भाई, हाँ, तो चौथा नंबर क्या कहता है कि पेनोकिटाइटिस। पेनोकिटाइटिस क्या कहता है कि यदि पेंक्रियास में इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि क्या, जो पेंक्रियास है इसमें आप लोग का, अरे भाई, इन्फेक्शन हो जाए तो आप लोग का पेंटिकस्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा नंबर, ये आप लोग को 9 प्रकार का है। कितना प्रकार का है, 9 प्रकार का है। 9 प्रकार से ही हम लोग को, जो भी ना पेट दर्द देता है, हम लोग समझते हैं कि भैया पेट दर्द दे रहा है ससुरा, पेट में दर्द दे रहा है, अरे गैस हो गया होगा, इस कारण हो गया होगा, कुछ हो सकता है इसलिए। क्योंकि पेट एक प्रकार का नहीं होता, बीमारी जो होता है एक प्रकार तो नहीं होता है दोस्तों, बहुत प्रकार का होता है। इसलिए पेट भी दर्द होता है, थोड़ी ना कि हम लोग को गैस ही चलते हो रहा है, या हम लोग ज़्यादा खाना पीना खा लेते हैं फास्ट फूड, उसके कारण होता है। इसलिए ये आप लोग को 9 प्रकार का, मैं 9 प्रकार के बता रहा हूँ अच्छी तरीक़ा से, प्लीज़ ध्यान से सुनिए और वीडियो का स्किप मत कीजिए। ठीक है, और तीसरा नंबर बोलता है कि लेफ्ट हाइपोट्रैक्टियन रीजन। हम लोग एक नंबर में बात किए थे, राइट, इसमें बात किए हैं लेफ्ट, ध्यान से सुनिएगा। गैस्ट्रिक्स, यदि अमाशय में इन्फेक्शन हो जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो इन्फेक्शन का बात हो रहा है या तो अमाशय में इसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ फिर से वही चीज़ हो रहा है कि इसमें अगर आप लोग का अमाशय में गैस इन्फेक्शन हो जाएगा, तो गैस का बात कर रहे हैं बार बार में, तो गैस का चलते होता है। और दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि स्प्लैन डिसीज, किसी भी अश्लील से जुड़ी बीमारियों जीने पर, अगर कोई आप लोग का कोई बीमारी रहता है जो उसमें जुड़ जाता है, वो आप लोग क्या होता है, स्प्लीन डिसीज हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर कहता है कि पेनिक्रेटाइटिस। पेनिक्रेटाइटिस क्या कहता है कि यदि पेंक्रियास में इन्फेक्शन हो गया, अगर इसमें आप लोग का इन्फेक्शन हो जाता है तो आप लोग का पेनिक्रेटाइटिस हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रेंट फ्लैंक, राइट फ्लैंक। ठीक है, जो फ्लैंक है, राइट फ्लैंक के बारे में बात करेंगे। कॉलन स्मॉल, यही इसी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट फ्लैंक। तो किडनी स्टोन, ठीक है, किडनी स्टोन, तो जो भाई किडनी स्टोन, तो यदि किडनी में पथरी हो गई हो, तो अगर अगर आपका किडनी में पथरी हो जाता है
ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, उसका क्या नाम है, तो किडनी स्टोन नाम है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बोलता है कि पाइलोनोन फाइटिस, तो यदि आप लोगों का किडनी में इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो यानी कि अब किडनी में तो पत्थर हो ही रहा है, वो भी हम जान रहे हैं, पर अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या उसको कहेंगे, पाइलोफाइटिस कहेंगे, ठीक है, पाइलोफाइटिस। अब हम लोग बात करेंगे कोल्टिस के बारे में। कोल्टिस के बारे में, यदि कोलन में इन्फेक्शन हो जाता है, या अगर आपका कोलन में इन्फेक्शन हो जाएगा, इधर साइड में इन्फेक्शन हो जाएगा 4 नंबर, तो आप लोग का कोलनटाइटिस हो जाएगा, ठीक है। अब 5वें नंबर तरफ चलते हैं। 5वां नंबर बोलता है कि यूमलिक रीजन, SBO, इसका फॉर्मूला क्या है तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, बट आप लोगों को लिख देता हूँ मैं, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, इसके क्या ये यही होता है, ये इसका फॉर्मूला हो गया SBO का। तो छोटी आंत में रुकावट, जो आप लोगों का छोटी आंत होता है, यहाँ छोटी आंत होता है ना, वो रोकता है इसको। जब रुक जाता है छोटी आंत तो उसका कारण बन जाता है ये, इसलिए इसमें क्या बोलते हैं, स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। हम लोग 4th नंबर में राइट फ्लैंक की बात किए थे। अब 6th नंबर में हम लोग क्या चीज़ करेंगे, लेफ्ट फ्लैंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर अब हम लोग किडनी स्टोन, देखिए देखिए बात ऐसा है ना कि देखिए 4 नंबर में भी वही सेम टू सेम लिखा गया है, ठीक है, 4 नंबर वही सेम टू सेम लिखा है, और 6 नंबर में भी बात इसमें क्या कर रहा है, 4 नंबर क्या बात कर रहा है, लेफ्ट बात कर रहा है ना, आप लोग यहाँ देख ही रहे हैं, और 6 नंबर क्या बात कर रहा है, लेफ्ट बात कर रहा है। तो भले राइट में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, इसके बारे में बात किया है। तो आप लोग को बता देते हैं कि किडनी स्टोन, फिर वही चीज़ बात हुआ, तो यदि किडनी में पथरी हो गई, तो यहाँ अगर आप लोग यहाँ पथरी हो जाता है तो किडनी स्टोन हो जाएगा। दूसरा, फिर पाइकोलोनफाइटिस, तो यदि किडनी में इन्फेक्शन हो गया तो यहाँ पथरी का बात हो रहा है, पथरी भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो जाएगा तो भी पेट दर्द देगा। फिर कोल्डिडाइसिस, यदि कोलोन का इन्फेक्शन हो गया तो यानी आपका जो इसका अंदर हल्का सा जो रहता है उसमें कोलोटाइटिस कहते हैं उसको, तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो कहेंगे, ठीक है। 7वां नंबर तरफ चलते हैं, राइट इलाइक, यानी कि अपेंडिसाइट्स, जो आप लोग का अपेंडिक्स हो जाता है, जो यहाँ थोड़ा सा छोटा सा जो रहता है ना, जो ये अपेंडिक्स बोलते हैं उसको, बहुत ही ख़राब बीमारी है दोस्तों, ठीक है, हो जाता है, कुछ होते हैं। यदि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया, देखिए मैंने क्या बोला था अभी तुरंत मैंने बताया, और वहाँ लिखा हुआ है, यदि आप लोग का अपेंडिक्स सिस्टम में साइड्स में इन्फेक्शन हो जाए तो हम लोग अपेंडिसाइट्स कहेंगे, ठीक है। और ओवलोन क्राइस्ट यानी ओरियन सिस्ट, तो ये यदि ओरी में गांठ बन जाए, यानी कि जब इधर जो रहता है छोटा हुआ उसमें गांठ बन जाए, यानी कि पूरा टाइट हो जाए, उसको क्या कहेंगे, ओरियन सिस्ट कहेंगे। फिर कोलाइस्ट, फिर यदि खोन में इन्फेक्शन हो जाए, जो छोटा सा रहता है इसमें, एक छोटा सा रहता है दोस्तों, उसमें अगर आप लोग का इन्फेक्शन हो जाएगा ना तो बहुत ही शरीर का नुकसान पहुँचाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जो आप लोग का गैस हो जाता है, फिर ये और भी चीज़ होता है, ठीक है। तो 8वां नंबर की तरफ चलते हैं, तो बोलता है कि सिस्टरटाइटिस, यदि ब्लैडर में इन्फेक्शन, जो आप लोग के यहाँ ब्लैडर जो है इनमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो उसका क्या उपाय है भैया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइकियाट्रिक कहते हैं। और प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था, जब कोई जब कोई प्रेगनेंसी के बारे में होता है, तो गर्भ धारण जब करने लगती है माँ, वो औरत, उसको वो आप लोगों का कारण बन सकता है, ठीक है, गर्भ धारण के समय। एस डी टी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ये आप लोग का ये है फॉर्मूला, STD का फॉर्मूला क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। इसका क्या क्या कारण हो सकता है, पहला आप लोग का क्या होगा, पहला आप लोग का एड्स, दूसरा गोनोरिया, ठीक है, तीसरा सिप्लिस। इसी कारण के कारण आप लोग का ये
सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। लेफ्ट लीक, क्या लीक? लेफ्ट लीक। ओवरियन कास्ट, ओवरियन किस्ट, यदि ओवरी में गांठ बन जाए, अगर आप लोगों को जो यहाँ रहता है उसमें गांठ बन जाए, यानी कस के बांधा जाए, कस के बन जाता है कुछ कारणों के चलते, वो आप लोग का क्या होता है? ओवरियन सिस्ट हो जाता है। तीसरा नंबर, दूसरा नंबर चलेंगे कोल्डिटिस, कोल्टोइस्ट, यदि कोलन में इन्फेक्शन हो जाए, बार बार वही चीज़ हो रहा है, देखिए बार बार वही चीज़ हो रहा है, मैं आप लोग को ध्यान से सुना रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको एक से एक अच्छी जानकारी मैं देता हूँ और आप लोग को सुविधा मिलता है और आप लोग आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, जानने के लिए हो गया, मैं आप लोग बता दिया हूँ। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि पेट में दर्द क्यों होता है। अब हम लोग बता दिए कैसे कैसे होता है, क्या कारण होता है, किस वजह से होता है, उसका मैं बता दिया हूँ। अब मैं आप लोग बताऊँगा कि कैसे होता है कैसे नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेट दर्द क्यों होता है। अब इसके बारे में बात करेंगे कि पेट में दर्द क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए सुनिए, अब जानिए। अब वीडियो को स्किप मत कीजिए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगाया दोस्तों, और हम मेहनत कर रहे हैं। मेरा काम है आप लोगों को बताना, एक एक जानकारी देना और सही से बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेट में दर्द के कई कारण होते हैं, ये बात तो मैंने बताया अभी, जिनमें भोजन और जीवन शैली का चयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात सही है, लेकिन कुछ विशिष्ट रोग भी पेट में का दौरान कारण बन जाता है। देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैंने पहले बताया आप लोगों को कि कोई कहीं भी रोग हो सकता है, जैसे एड्स था, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता था आमाशय में। ठीक है, ब्लैडर में, इस सब के बारे में बताया था ना अभी, उसी चीज़ के बारे में मैं लिखा हूँ, एक एक चीज़ बन सकते हैं। चलिए सभी एक एक करके समझते हैं, एक एक करके क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में भोजन करना, अधिक पानी पीना या अशुद्ध पानी पीना, अधिक समय तक तला हुआ मिर्च मसाले वाले भोजन का सेवन, जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम, समोसा आदि खाना, लंबे समय तक खाली पेट काम करना, बासी खाना खाना, संक्रमित भोजन का सेवन, अंकुरित दाल का अधिक सेवन, कच्चा मांस हो गया, खाना खाने के बाद बहुत तेज़ दौड़ना। देखिए यही कारणों से आप लोगों का पेट दर्द हो देता है। सबसे पहले जंक फूड का बात हुआ था यहाँ। ठीक है, दूसरा पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब तो हो ही गया। फिर पेट काम बासी खाना नहीं खाना चाहिए, खाना खाने के बाद बहुत नहीं धोना चाहिए, उस चीज़ के बारे में बात किया गया। ठीक है, हम लोग बात करेंगे पेट जब दर्द देता है, ठीक है, तो क्या खाना चाहिए। जब हम लोग का पेट दर्द देता है तो क्या खाएंगे हम लोग। पेट दर्द की स्थिति में हल्का भोजन खाने की सलाह दी जाती है, बात सही है, जिसे खाने में आसानी हो। और आप लोगों का पेट दर्द होता है तो खाने के लिए आप लोग दिक्कत होता ही, इसीलिए इसके अतिरिक्त आप नियमित पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा सट चुका है दोस्तों माफ़ कीजिएगा। दही दही केला, चावल, नारियल पानी, ये सब कीजिए। और ठीक है, और आदि भी थोड़ा सा लिखने के लिए भूल गए। अब मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ, और मैंने बता दिया, नाम तो बता दिया, अब किधर किधर होता है ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ होता है ग्रास नली में। ठीक है, ग्रास नली में होता है, फिर पित्ताशय की थैली में। ठीक है, पित्ताशय की थैली में, फिर अग्नाशय में, फिर जिगर में, फिर पेट में, फिर बड़ी आंत में, फिर छोटी आंत में। यही से काम मैं आप लोग को सब फुल डिटेल बता दिए आप लोग को। ठीक है, और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा आप लोग के लिए वीडियो ला रहा हूँ, हर एक इम्पोर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।